नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगदा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और वो कौन कौन से मेथड से हम लोग डिराइव कर सकते हैं वो देखेंगे। तो बिना समय गंवाते हुए हमारे आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला हमारा आज का पॉइंट है दोस्तों, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला उसमें मेजर टाइप है वो है सिंपल इंडेक्स नंबर। अभी इसके पहले के लेक्चर में आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बोला था कि हमें वेट्स असाइन करने पड़ते हैं एक कमोडिटी के क्या इंपॉर्टेंस की वजह से। सिंपल इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स का हम लोग इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, समझो सीपीआई निकाल रहे 100 कमोडिटीज़ का, हम लोग अज्यूम कर देते हैं कि 100 कमोडिटीज़ क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंस है, मतलब सबका इंपॉर्टेंस इक्वल है। इसके लिए इधर हमें वेट्स असाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर में हम अज्यूम करते हैं कि एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो पहला सिंपल इंडेक्स नंबर है दोस्तों प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इसके नाम पर से आपको क्या समझता है प्राइस इंडेक्स नंबर, कि हम लोग कोई एक प्रोडक्ट होगा या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, उन प्रोडक्ट के प्राइस में क्या चेंज आएगा, बेस ईयर से उन प्रोडक्ट के प्राइसेस में क्या चेंज आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों, सिंपली प्राइसेस में क्या क्या चेंज हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। अब प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है दोस्तों P01। अब P01 क्या होता है, तो हमेशा अगर इंडेक्स नंबर में आपको 0 दिया जाए, 0 का मतलब होता है बेस ईयर और 1 का मतलब होता है करंट ईयर। हमने बेस ईयर पढ़ा था कि जिसके कंपैरिजन में हमें क्या करना है, इंडेक्स निकालना है, और करंट ईयर आज का ईयर जिधर हम लोग स्टैंडिंग है। तो 0 जब भी कभी आता है तो वो होता है बेस ईयर, 1 जब भी कभी आता है वो होता है करंट ईयर। P01 मुझे निकालना है, मतलब बेस ईयर 0 है और 1 मतलब आज करंट ईयर के लिए मुझे कोई तो एक बेस ईयर होगा, उसके लिए क्या करना है, इंडेक्स नंबर सिंपली निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों P1 डिवाइडेड बाय P0। P1 क्या होता है कि करंट प्राइस, मतलब करंट कितनी प्राइस चल रही है करंट ईयर की, और P0 0 मतलब बेस ईयर की उस प्रोडक्ट की प्राइस और करंट ईयर की उस प्रोडक्ट की प्राइस, मतलब करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। अब आपको इससे नहीं समझ में आ रहा होगा तो और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर समझिए आपको क्या हुआ, इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स मिले, तो 90 मार्क्स मिले तो आप लोग परसेंटेज कैसे निकालते हो, 90 डिवाइडेड बाय 100 करके परसेंटेज निकालते हो। 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मतलब 90% मिले आपको। अब ये आपने क्या निकाला, ये भी एक इंडेक्स नंबर का ही प्रकार है दोस्तों। कैसे, क्योंकि आपने क्या किया, 100 लिया। 100 क्या था, बेस था आपका, 100 था आपका बेस। आपको मिला कितना, मतलब करंटली आपको मिला कितना, 90 मिला। तो आपने क्या किया, करंट डिवाइडेड बाय बेस किया, तो उससे आपका इंडेक्स नंबर, मतलब जितने परसेंटेज आपको मिले, मतलब 90% आ गया। हमें सिंपल चीज इंडेक्स नंबर में एक ग्रैंड फॉर्मूला आपको देता हूं, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला याद रखा कि आपको सभी फॉर्मूले याद आ जाएंगे। वो फॉर्मूला है दोस्तों करंट डिवाइडेड बाय बेस। आप अगर सिंपल इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, मैं वापस रिपीट करता हूं, सिंपल इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, करंट डिवाइडेड बाय बेस। आपको क्या करना है, प्राइस इंडेक्स लेना है तो करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस। अब क्वांटिटी इंडेक्स निकालने को बोल दिया आपको, तो आपको क्या करना है, करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी। अब ये मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट के लिए निकाला, सिर्फ समझो वीट के लिए निकाला। अब मुझे क्या करना है, 10 चीजों का या फिर 4-5 चीजों का बास्केट लेना है। तो उस बास्केट के लिए मैं P01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकालूंगा, तो सिंपली उन सभी प्रोडक्ट्स की क्या करूंगा, करंट ईयर की प्राइसेस की एडिशन कर लूंगा। एडिशन मतलब मैथमेटिकली क्या होता है, समेशन P1, और उन सब की बेस ईयर की प्राइसेस की भी एडिशन कर लूंगा, मतलब समेशन P0। तो अगर मुझे एक से ज्यादा कमोडिटीज के क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है, तो मैं करूंगा P01 इज इक्वल टू समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू 100। सिंपली मैंने किया करंट ईयर की प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइसेस। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर का जो हमने उसका फॉर्मूला समझा उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, 4 कमोडिटीज़ का एक ग्रुप बनाया। कौन सी 4 कमोडिटीज़ है, राइस, व्हीट, जवार, पल्सेस। इन 4 कमोडिटीज़ का ग्रुप बनाया। हमारी डे टू डे लाइफ में हर रोज़ हर कोई आदमी ये कंज्यूम करता है। अब बेस ईयर मैंने लिया है 2005। मुझे क्या करना है, प्राइस कंपैरिजन करना है 2019 का 2025 से। करंट ईयर मेरा है 2019 और बेस ईयर है 2005। अब बेस ईयर मतलब मैंने आपको क्या बोला था, बेस ईयर की प्राइसेस ली है रुपीस पर
किलो से, रुपीज पर किलो से P0 प्राइस आई बेस ईयर की और करंट ईयर की आई P1। अब राइस की प्राइस कितनी थी 2005 में? 25 पर किलो थी, वीट की 20 थी, जवार की 18 थी, पल्सेस की 50 थी। अब 2019 में मैं आ चुका हूं, 2019 में उसकी प्राइसेस हो गई है 40, 35, 30 और 80 रिस्पेक्टिवली। अब मुझे क्या करना है, समेशन करना है इन दोनों का। समेशन मैंने कर लिया, बेस ईयर का समेशन आ गया मेरा 113 और करंट ईयर का समेशन आ गया 185। मतलब ये सब सेट अगर मुझे बाय करना था 1-1 किलो सब का, तो मुझे 2005 में 113 रुपए लगते थे, 2019 में 185 रुपीज लगेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसका प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करूंगा। मैंने आपको क्या बोला, सिंपल फॉर्मूला करंट डिवाइडेड बाय बेस। करंट ईयर का समेशन क्या, समेशन P1, करंट ईयर का समेशन 185, करंट डिवाइडेड बाय बेस, बेस ईयर का समेशन क्या 113, तो 185 डिवाइडेड बाय 113 इंटू 100 आता है 163.72। तो इसके लिए अगर मुझे प्राइस इंडेक्स निकालना है 2019 का 2005 पे, तो वो प्राइस इंडेक्स आया दोस्तों 163.72। इसका मतलब ये हुआ कि 2005 से 2019 तक, 2005 से 2019 तक इस जो 4 कमोडिटी की प्राइसेस है वो 63.72% से बढ़ गई है। अगर ये 100% 2005 में थी तो आज 163.72% हो गई है। इसका मतलब 63.72% से ये प्राइसेस बढ़ गई। ये है सिंपली प्राइस इंडेक्स नंबर। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, करंट डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी में भी वही सेम, करंट डिवाइडेड बाय बेस। अब सेकंड इंडेक्स नंबर है सिंपल इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसके पहले मैंने आपको क्या बोला कि 4 कमोडिटीज का ग्रुप लिया, उस कमोडिटीज के ग्रुप में से प्राइसेस में कितना कितना चेंज हुआ हमने निकाला प्राइस इंडेक्स नंबर में। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर नाम से ही सजेस्ट करता है कि हमें क्या करना है, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ वो निकालना है। मतलब इन 4 कमोडिटीज का प्रोडक्शन 2005 में कितना था, कंपैरेटिवली आज करंट ईयर 2019 में कितना है, ये हमें निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला दोस्तों, मैंने आपको बोला सिंपल के टाइम हमें देखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, करंट डिवाइडेड बाय बेस करना है। Q01 मतलब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है, 0 बेस ईयर है, 1 करंट ईयर है, तो करंट डिवाइडेड बाय बेस। करंट मतलब क्या, Q1 मतलब करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, और Q0 मतलब क्या हुआ, बेस ईयर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई। हमें एक से ज्यादा क्वांटिटीज लेना है कमोडिटीज की, इसके लिए हम लोगों ने दोनों का समेशन कर लिया और इनटू 100 कर दिया। एक एग्जांपल से अभी समझ लेते हैं, वही सेम एग्जांपल रखते हैं हमारा प्राइस के लिए लिया हुआ। 4 कमोडिटीज का ग्रुप मैंने बनाया, राइस, व्हीट, ज्वार, पल्सेस। बेस ईयर 2005 है, बेस ईयर 2005 के मुकाबले 2019 में क्या क्या चेंज हुए वो हमें देखना है। अभी मैंने क्या किया, प्रोडक्शन इन लाख टन्स लिया है। समझो 200 लाख टन क्या हुआ, राइस का प्रोडक्शन हुआ इंडिया में, फिर व्हीट का हुआ 350, जवार का 150 और पल्सेस का 150, ऐसा मिला के 850 लाख टन क्या हुआ, बेस ईयर 2005 में हमारा प्रोडक्शन हुआ। अब करंट ईयर 2019 में मैं क्या करूंगा, इसका प्रोडक्शन लूंगा। करंट ईयर 2019 में मैं क्या प्रोडक्शन लूंगा कि 300 राइस का, व्हीट का 450, जवार का 225 और पल्सेस का समझो 325 हो गया। इन सब का समेशन आ गया 1300। करंट ईयर में क्या हो गया मेरा 1300 लाख टन्स क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया इन सब कमोडिटीज के ग्रुप का। अब मैं क्या करूंगा, Q01 निकालूंगा। Q01 मतलब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, कितना क्वांटिटी मेरा चेंज हुआ है 2019 तक 2005 से। तो करंट डिवाइडेड बाय बेस, 1300 करंट, 850 बेस इंटू 100, मेरा इंडेक्स नंबर आया 152.94। इसका मतलब है दोस्तों मेरा जो प्रोडक्शन है इन 4 चीज़ों का वो 52.94% से बढ़ा है। 100% 2005 में था, आज 2019 में मैं खड़ा हूँ, मतलब इसका प्रोडक्शन मेरे इंडिया में क्या हुआ है 52.94% से इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो ऐसे हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारा जो अगला इंडेक्स नंबर है, लास्ट इंडेक्स नंबर है सिंपल इंडेक्स नंबर में, वो है वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब हम सबको पता है वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। समझो मैंने 5 kg ऑफ व्हीट परचेस किया 20 रुपए के दाम पे, तो मुझे एक सप्लायर को, सेलर को कितना देना पड़ेगा, 100 रुपए देना पड़ेगा। 5 इंटू 20 बहुत सिंपल है। तो वैल्यू हम निकालते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी से। तो सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालते टाइम V01 मुझे निकालना है। मतलब अभी क्या, मुझे प्राइस भी नहीं चाहिए, क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वैल्यू में कितना चेंज हुआ, मतलब लोगों ने कितना बाय किया इनटू प्राइस, इतना चेंज मुझे व्हीट का चाहिए। तो 2005 से 2019 तक का। अब मैं क्या करूंगा, मेरे फॉर्मूला से जाऊंगा। मेरा फॉर्मूला मैंने आपको बोला करंट डिवाइडेड बाय बेस। अब करंट डिवाइडेड बाय बेस मुझे निकालना है वैल्यू, इसके लिए मुझे प्राइस भी लगेगी और क्वांटिटी भी लगेगी। मैंने प्राइस भी ले लिया, प्राइस इंटू क्वांटिटी ले लिया, प्राइस इंटू
क्वांटिटी ले लिया डॉट मल्टीप्लिकेशन से। अब क्या हुआ, मैंने क्या आपको बोला, ऊपर करंट नीचे बेस, तो करंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 1 और बेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 0। सिंपली मैंने क्या किया, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 किया, करंट डिवाइडेड बाय बेस से। अब मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स का निकालना है, मैं क्या करूंगा, सिंपली समेशन कर दूंगा, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इनटू 100 करूंगा, तो 100 के मल्टीपल्स में मुझे इंडेक्स नंबर एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे फाइंड आउट होता है दोस्तों वैल्यू इंडेक्स नंबर। सिंपली आपको क्या करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर का एक एग्जांपल मैंने लिया है। सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कमोडिटी, 4 कमोडिटीज का ग्रुप बनाया है, राइस, व्हीट, जवार एंड पल्सेस। बेस ईयर की प्राइसेस, बेस ईयर की क्वांटिटी है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी से। बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था करंट डिवाइडेड बाय बेस। करंट में मैंने क्या बोला, P1 Q1 करंट ईयर की प्राइस इंटू करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय P0 Q0 बेस ईयर की प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी। अब इसके लिए मुझे क्या लगेगा, P0 Q0 लगेगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया और इन सब की एडिशन की 100। अब करंट ईयर में चलते हैं, करंट ईयर में मुझे P1 Q1 लगेगा, तो क्या किया, P1 और Q1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और सिंपली इन सब के एडिशन की 880 आ गया। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर V01, 0 इज बेस, 1 इज करंट ईयर। क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाय बेस। करंट क्या है 880, बेस क्या है 100 इंटू 100, तो मेरा वैल्यू इंडेक्स नंबर आया 880। इसका मतलब है 2005 की प्राइसेस से आज की करंट प्राइसेस तक मेरा जो इंडेक्स है, मेरी जो वैल्यू है वो 8.8 टाइम्स क्या हुआ है, बड़ा है। तो ये होता है दोस्तों वैल्यू इंडेक्स नंबर, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सिंपली हम करेंगे तो हमें क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो जाता है। थैंक यू सो मच।